ये अमाल नामे कुछ इसी तरह के होते होंगे सुल्तान लाला, जो क़यामत के रोज एक कागज की सूरत में लाके आपके हाथ में पकड़ा दिए जाएंगे कि जो गुनाह तुम करके भूल गए थे वो तुम्हारे सामने आएंगे, कुछ इसी तरह, है ना? हाँ जी, आपने तो कोई गुनाह नहीं किया, कसूर तो उनका है। इस बच्ची के हवाले से खुदा के आगे कौन जवाब दे होगा सुल्तान लाला, मैं या ताजवर? अरे इसे पढ़िए तो सही, देखिए कितना गुस्सा है उसमें। कानून के लफ्जों में भी उसकी नफरत उछल उछल के गिरबान पकड़ रही है मेरा। हाँ जी, मुझे लगता है ये ब्लैकमेल कर रही है आपको। ब्लैकमेल? ब्लैकमेल किस लिए करेगी? जमीन जायदाद, रुपया पैसा, गाड़ी बंगला? नहीं नहीं, अगर ताजवर को ये सब कुछ चाहिए होता ना लाला, तो आज वो यहाँ इस घर में होती मेरे साथ। नहीं नहीं, मैं उसकी बेटी की बात कर रहा हूं। नहीं लाला नहीं, ना तो ताजवर की तरबियत इतनी घटिया हो सकती है, ना मेरा खून। लेकिन खान जी, वो आपको बदनाम करने की कोशिश क्यों कर रही है? बदनाम? अरे पढ़िए तो सही इसे, वो तो ये कह रही है कि उसको मेरा नाम ही नहीं चाहिए। हाँ जी, वो आपको अदालत के कटहरे में बुला रही है, इससे बड़ी और बदनामी क्या होगी? अरे लाला, उसने मुझ पे केस नहीं किया है, मैं तो सिर्फ एक फरीक हूं इसमें, और मुझे तो कटहरे में जाने की जरूरत भी नहीं है। इसका फैसला मेरी गैर मौजूदगी में भी हो सकता है। हाँ जी, आप कोई आम आदमी नहीं है, आपका नाम जरूर उछलेगा, आप जाएं या न जाएं। और अगर मीडिया वालों को पता चल गया तो उन्होंने मिले लगा देना है, और इस बार इलेक्शन में आप खुद खड़े हो रहे हैं। वो तो क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं कि मैं उस लड़की के पास जाऊं और जाके उसके आगे हाथ जोड़ूं कि मुझे माफ कर दे? उसकी मिन्नत समाजत करूं, उसके आगे गिड़गिड़ाऊं, उस बच्ची के आगे जिसकी शक्ल आज तक नहीं देखी मैंने? दो टके का कर दिया तुमने मुझे, 2 टके का ज़रब के सामने। तुमने उसको नोटिस नहीं, उसको बिल भिजवाया, बिल अपने 20 साल के खाने पीने, कपड़े, इलाज, तालीम, सबका बिल। अच्छा, तो इस सब का मतलब वो ये लेंगे? इसके अलावा क्या मतलब हो सकता है? मतलब कि वो इससे भी ज्यादा गए गुजरे जितना मैं उन्हें समझती थी। तुम किसी को भी दिखा दो, इसका यही मतलब है कि तुमने इनडायरेक्टली उसकी जायदाद से अपना हिस्सा मांगा है। लानत भेजती हूँ मैं उनकी जायदाद पे अम्मी। लानत तो तुमने मुझ पे भेजी है, मेरी 20 साल की तरबियत पर, मेरी मेहनत पर, मेरे वकार पे, मेरी खुददारी पर। मुझे बिल्कुल गिरा दिया तुमने ज़रक के सामने। इधर मैं तुम्हारी एडमिशन के लिए लोगों के मिन्नते तरले कर रही हूँ, और यहाँ तुम खड़ी हो एक छुरा लेकर मेरी पीठ पे घोंपने के लिए। अम्मी, आपको अपना वकार, अपनी खुददारी नजर आ रही है, मेरी महरूमी, मेरी तकलीफ नहीं नजर आती। क्या ज़ाला हो जाएगा तुम्हारी महरूमी का? क्या मिलेगा इस केस के बाद? कि वो आके तुम्हें गले लगाएगा, अपने 20 साल की मोहब्बत और शफकत एक डब्बे में डाल के तुम्हें दे देगा? तुम्हें तो वो भी नहीं मिलेगा जिसके लिए तुमने केस किया। तुम्हारा नाम जुड़ा है और जुड़ा रहेगा उसके साथ। इस मुल्क की कोई भी अदालत उसे हटा नहीं सकती। और मेरी तो समझ में नहीं आता कि कोर्ट ने ये केस कैसे एक्सेप्ट कर लिया, कैसे ये सुनवाई हो रही है? अम्मी, इसीलिए अदालत खुदगर्ज नहीं होती, वो अपनी इज्जत और वकार बचाने के लिए दूसरों का मुंह बंद नहीं करवाती। तो तुम कोर्ट क्यों जा रही हो? जाओ तमाशा करो किसी चौराहे पे, धरना करो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, ह्यूमन राइट्स की कमीशन के पास जाओ। एक आध पेशी से तुम्हारी क्या बढ़ास निकलेगी? जाओ सारों के सामने उसका गिरबान पकड़ो, चीखो चलाओ। और तमाशा तो तुमने खूब बनाया मेरी इज्जत का। ये किसका आइडिया था बताओ? यूनिवर्सिटी समन भिजवाने का? बताओ मुझे। फरजाद का था। सुबह से शाम तक आप यूनिवर्सिटी में ही तो होती हैं। वो कौन है?
लॉयर है मेरा। मेरी बात कराओ उससे, बात कराओ। हाँ जी, मैंने वकील से बात की है। वो बोल रहा है क्या? इस केस में जान नहीं है, शायद एक ही पेशी में फारिग हो जाए। क्यों परेशान हो रहे हैं? उसे अपना गुस्सा उतारने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ जी, अदालत के बाहर किसी ने सुन लिया तो बड़ी पेशियां भुगतनी पड़ेंगी। इस केस को अदालत के बाहर ही खत्म करना पड़ेगा और इस एक पेशी की कीमत पूछनी पड़ेगी इस लड़की से। हो आप एक काम कर लीजिए, फिल्मों में कहानियां लिखनी शुरू कर दीजिए। बिला वजह अदालत का और हम जैसों का टाइम नहीं बर्बाद होगा। मियाँ बात सुनिए, जिस तरह आप अदालत लगवाना चाह रहे हैं ना, उस तरह अदालतें नहीं लगती हैं। मजाक बनाया हुआ आपकी जनरेशन ने। एक बात को अच्छी तरह कान खोल के सुन लीजिए, जिसका दिल करे मुंह उठा के वकील बन गया बगैर लाइसेंस के और किसी भी गधे घोड़े को उठा के कटहरे में खड़ा कर दे। मजाक समझ रहे हैं आप इसको? तो वही बात होगी, नाउजुबिल्लाह खुदा पे केस कर दिया। जो दिल में आए बके जा रहे हैं, बके जा रहे हैं। ना जज का एहतराम, ना कोर्ट की रिस्पेक्ट। एक बात को अच्छी तरह अपने दिमाग में बिठा लीजिए, ये रियल वर्ल्ड है, मजाक नहीं हो रहा है। कोर्ट है, कोर्ट। सर, मैं अपनी कहानी लेके नहीं जा रहा हूं। वो इस सोसाइटी की जीती जागती लड़की है, उसका हक बनता है कि वो अपने राइट को अदालत में लेके जाए। और पूरी दुनिया में एक आप ही नर्म दिल के आदमी मिले जो उसका केस लेके जाएंगे, वो भी मेरे चेंबर से। सर, ये केस मैं आपके चैम्बर से फाइल नहीं कर रहा। ये केस मैंने पर्सनली फाइल किया है। जबरदस्त फरजाद साहब, जबरदस्त। दिल खुश कर दिया। सोने पे सुहागा। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवा लूं और बता देते हैं कि ये वकील साहब सिर्फ मेरे चेंबर से नहीं, बाहर भी इन्होंने एक दुकान खोली, टेबल डाल के धंधा चला रहे हैं। सर, आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? मैं खुद ही छोड़ देता हूं आपके चैम्बर को, अगर मेरी वजह से आपकी रेपो खराब हो रही है तो। अरे सर, क्या कह दिया आपने? जरा नवाजी है आपकी। जो काम मैं सोच भी नहीं सकता था वो आप कर रहे हैं, खुद ही छोड़ रहे हैं। वो तो आपके वालिद का ख्याल आ जाता है, इसलिए मैं खामोश था। अगर वो नहीं होते ना तो आपको कब का यहां से निकाल के फेंक चुका होता। तो सर, आप मुझे पहले ही बता देते, ये बोझ मैं आपके सर से बहुत पहले ही कम कर देता। थैंक यू सो मच। सुनिए, जिन साहब से आप पंगा लेने जा रहे हैं, कपड़े तो बहुत दूर की बात है, इतना सा खाल का टुकड़ा भी नहीं छोड़ेगा जिस्म पे। जो कीजिएगा सोच समझ के कीजिएगा। जाइए। इनाम, इधर आइए। बेटे, मैं दोपहर से मांग रहा हूं यार, वो फाइल आप लाके क्यों नहीं दे रहे हैं? प्लीज। केस वापस ले लेंगे। ये किससे कहा आपने? जब कोई क्लाइंट इस तरह मुंह लटका के बैठता है तो इसका यही मतलब होता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आपने धमकी दी है? डरती हूँ मैं उससे। तो बस थोड़ी सी अपसेट हूँ। अम्मी इतनी अपसेट हो गई हैं उस बात के बाद। भाई, कभी कभी तो मुझे अम्मी से नफरत होना शुरू हो जाती है।
जिस इंसान ने सारी जिंदगी उन्हें जलील किया वो चाहती है कि मैं उसकी इज्जत करूं। उसने तो उन्हें अपनी जिंदगी से निकाल के यूं फेंक दिया और वो चाहती है कि मैं उसे माफ कर दूं। नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। मैं भी इसी सिचुएशन से गुजर रहा हूँ। आपको तो सिर्फ नाम की प्रॉब्लम है, मुझे तो एक्सक्यूज मी। फरजाद भाई, ये आपका कुछ सामान है और ये बिल्स थे कुछ आपके ऑफिस के एक्सपेंसेस के। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि आपने चैम्बर छोड़ दिया। हम सब आपको बहुत मिस कर रहे हैं। कोई नहीं यार, चैम्बर छोड़ा है, वकालत थोड़ी छोड़ी है। और ये बिल के पैसे लेते हुए जाओ। अरे फरजाद भाई, फिर कभी जरूरत नहीं है इसकी। कम ऑन यार, तुम्हारा बिल है तो ये रखो। थैंक यू। क्या हुआ? हाँ चैम्बर छोड़ दिया आपने? हाँ, नहीं, कुछ मैंने छोड़ दिया और कुछ उन्होंने निकाल दिया। मेरे केस की वजह से हुआ ये। निशा, ये केस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका ये गुस्सा आपकी आवाज बन के बुलंद होना चाहिए। वो जो माँ बाप गंदे अंडे की तरह अपने बच्चों को उनकी माँ की गोद में छोड़ के चले जाते हैं, वो माँ आंसू पी पी के अपना खून जला जला कर उनको बड़ा करती है। बड़ा होने के बावजूद वो ऐसे इंसान की वलियत के आगे हाथ जोड़ के खड़ी रहती है। और उन बच्चों के लिए भी जिनके बाप अपना नाम देने से कतराते हैं। उनका कसूर क्या होता है? सिर्फ यही कि वो तीसरी जिन्स के पैदावार होते हैं और तमाम माशरा उन्हें हिजड़ा कह कह के तंग करता रहता है। लेकिन माएं अपना ताल्लुक उनसे खत्म नहीं करती, क्योंकि दुनिया की कोई भी माँ अपने बच्चों को डिसोन नहीं कर सकती। जब कयामत के दिन हम अपनी माँ के नाम से पुकारे जाएंगे तो ये ऑप्शन अभी क्यों नहीं है? अभी कौन सी क़यामत आ गई? ऐसा मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि ये केस हम हार जाएंगे, क्योंकि अदालत में फैसला उस मुल्क की रोशनी के कानून के थ्रू होती है। लेकिन एक तरीके से हम ये केस जीत सकते हैं, अगर इस अदालत से हमारी केस की आवाज पार्लियामेंट तक पहुंचे, जहां ये तमाम कानून बनते हैं। आपके पास सोचने के लिए 2 दिन।